एक बच्चे के ईमान की आजमाइश मुस्नद अहमद में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पुराने जमाने में एक बादशाह था। उसके पास एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जादूगरी सिखा दूं। चुनांचे एक समझदार लड़के को वह तालीम देने लगा। लड़का उसके पास जाता तो रास्ते में एक राहिब संत का घर पड़ता। राहिब इबादत और नसीहत में मशगूल रहता। लड़का वहीं रुककर उसका तरीका इबादत देखता और उसकी बातें सुनता। इस वजह से जादूगर भी उसे डांटता और उसके माता पिता भी, क्योंकि वह दोनों जगह देर से पहुंचता था। एक दिन लड़के ने अपनी शिकायत राहिब के सामने रखी। राहिब ने कहा, अगर जादूगर पूछे कि देर क्यों हुई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले पूछें तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। इस तरह समय बीतता गया। लड़का एक तरफ जादूगर से जादू सीखता और दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम और उसका दीन। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा खतरनाक सांप पड़ा है जिसने लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। लोग परेशान होकर इधर उधर खड़े थे। लड़के ने दिल में सोचा, आज मौका है यह जानने का कि राहिब का दीन अल्लाह को ज्यादा पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरी नजरों में राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को इस पत्थर से खत्म कर दे ताकि लोग इस मुसीबत से निजात पा जाएं। जैसे ही पत्थर सांप को लगा वह मारा गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर लड़के ने जाकर यह खबर राहिब को दी। राहिब ने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल हो गया है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को सच्चाई बता देना, लेकिन सब्र करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों की भीड़ लगने लगी। उसके पास आने वाले जन्मजात अंधे, कोढ़ी और हर तरह के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक अंधे वजीर ने जब यह सुना कि एक लड़का लोगों को ठीक कर रहा है तो वह बड़े तोहफे लेकर उसके पास गया। उसने कहा, मुझे ठीक कर दो, ये सारे तोहफे तुम्हारे हैं। लड़के ने कहा, शिफा ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम इस पर ईमान लाने का वादा करो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। वजीर ने अल्लाह पर ईमान लाने का वादा किया। लड़के ने उसके लिए दुआ की और अल्लाह ने उसे ठीक कर दिया। जब वजीर बादशाह के दरबार में गया और पहले की तरह काम करने लगा तो बादशाह हैरान हो गया। उसने पूछा, तुझे आंखें किसने दी? वजीर ने जवाब दिया, मेरे रब ने। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या मतलब? मैंने तुझे आंखें दी? वजीर ने जवाब दिया, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और उसने वजीर को पकड़ लिया। फिर लड़के और राहिब का पता लगाया। उसने सबसे पहले राहिब को बुलाकर कहा, इस्लाम छोड़ दो। राहिब ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने उसे आरी से चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने लड़के को बुलाया और कहा, अपने दीन से फिर जाओ। लड़के ने इनकार किया। तब बादशाह ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां जाकर भी अगर वह दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना उसे चोटी से गिरा देना। सैनिक उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। लड़के ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा अकफिनीहिम बिमा शीता, ऐ अल्लाह, जैसे तू चाहे मुझे इनसे निजात दे। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। पहाड़ हिला और सारे सैनिक गिरकर मर गए। सिर्फ लड़का बच गया और वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, ये क्या हुआ? मेरे सारे सैनिक कहाँ गए? लड़के ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। फिर बादशाह ने दूसरे सैनिकों को हुक्म दिया कि उसे नाव में ले जाकर समंदर के बीच में फेंक दो। जब वे उसे समंदर में फेंकने लगे तो लड़के ने फिर वही दुआ की, अल्लाहुम्मा अकफिनीहिम बिमा शीता, ऐ अल्लाह, जैसे तू चाहे मुझे इनसे निजात दे। तभी समंदर में तूफान उठा और सभी सैनिक डूब गए। सिर्फ लड़का बचा और वापस बादशाह के पास आ गया। लड़के ने कहा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। अब चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो एक तरीका है। बादशाह ने पूछा, वो तरीका क्या है? लड़के ने कहा, सभी लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो
फिर मुझे खजूर के तने पर बांध दो, मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ाओ और बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़िल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से कहकर मुझे तीर मारो, तभी मेरी जान जाएगी। बादशाह ने वही किया। उसने तीर चलाया और तीर लड़के की कनपटी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जगह पर रखा और उसकी जान निकल गई। लड़के की मौत होते ही चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं। हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। यह देखकर बादशाह घबरा गया। उसके दरबारी कहने लगे, हमने इस लड़के को इसलिए मारा था ताकि इसका मजहब न फैले, लेकिन वही हुआ जिससे हम डरते थे। सब लोग मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अब ऐसा करो कि शहर के हर मोहल्ले और रास्ते में खंदकें खुदवाओ, उनमें लकड़ियां भरकर आग लगाओ। जो इस दीन को छोड़ दे उसे छोड़ दो, लेकिन जो न छोड़े उसे आग में फेंक दो। लोगों ने अपने दीन पर डटे रहकर सब्र किया। वे अल्लाह के लिए जलने को तैयार हो गए और आग में कूदते गए। एक औरत जिसके गोद में दूध पीता बच्चा था कुछ झिंझकी। तभी अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दी। बच्चे ने कहा, अम्मा क्या कर रही हो? तुम हक पर हो, सब्र करो और कूद पड़ो। औरत ने भी हिम्मत की और आग में कूद गई। ऐसे ही दिलचस्प वाकयात के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। जज़ाक अल्लाहु खैर।